रोजगार एक देश की सबसे बड़ी समस्या। याद है मोदी जी ने कहा था 2011 के बाद एक अपने धरने में ला दिया था, अपने राजनीतिक भाषण जुमलेबाजी में लाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो पूर्ण रूपेण कहा था कि हर साल हम करोड़ों नौकरियां देंगे। कहाँ गया नौकरी? उसी नौकरी को पकड़कर प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति बदल दी। जी हाँ, प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में एंट्री करने के साथ ही, आने के साथ ही रोजगार से ज्यादा बड़ा मुद्दा कुछ नहीं रहा। और रोजगार भी कैसे? उस तरीके से रोजगार को प्रशांत किशोर ने रोजगार के साथ ही जोड़ा कि नरेंद्र मोदी और उनके भाजपा की टीम और एनडीए की टीम को झटके पे झटके लग रहे हैं। रोजगार यानी कि बिहार में रोजगार। रोजगार का मतलब जाकर गुजरात में मजदूरी करने का रोजगार नहीं बोलते हैं। प्रशांत किशोर ने पलायन के मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया कि उसमें रोजगार समाहित हो चुका है। अब प्रशांत किशोर के पलायन जैसे व्यवस्था के परिवर्तन को लेकर जिस प्रकार से उनकी मुहिम और उनके जन जागृति से लोग प्रभावित है, यह बड़ी बदलाव की ओर जाना है। याद कर लीजिए, जब जन जागृति हो जाएगी और हो रही है और हो चुकी है, लोग जब अपने घरों में आज छठ पर्व के लिए आ रहे हैं, तो जो शिक्षित और मजदूर क्लास के लोग हैं वो सभी लोग परिवर्तन की ओर हैं। जो लोग बड़े बड़े पदों पे हैं, नौकरियों में हैं, उनको अच्छे दिन और क्योंकि उनके लिए तो अच्छे दिन ही है, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। तो बिहार की राजनीति में, बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद कहाँ है? ये राज्यवाद है, राष्ट्रवाद नहीं है, ये राज्यवाद है। और राज्यवाद पे भी विचार करिए। जो भी शिक्षित अपने आप को बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, अपने माँ बाप के प्रति आपकी जिम्मेवारी नहीं है, गांव समाज के प्रति जिम्मेवारी नहीं है, तो ही आप भाषण दे सकते हैं कि मोदी जी के साथ चलिए। लेकिन जो लोग भी वाकई में बिहार और अपने मातृभूमि से, अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से रिश्ता रखना चाहते हैं, वो लोग आज के डेट में जन सुराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ चल रहे हैं। प्रशांत किशोर पे विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां हो रही है, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खतरे नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो समीकरण, जो बात बिहार में रखी है, वो पुनः किसी को करने में कई दशकों का समय लग जाएगा। ऐसा बिहार में कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है प्रशांत किशोर के अलावा जो इस तरीके का आंदोलन खड़ा कर दे। 5000 गांव का दौरा करके जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने, और भी पैदल, ये साधारण बात नहीं है। एसी कमरों में रहने वाले लोग कहां से सोच पाएंगे कि धरातल पे बिहार कितना कष्ट में है। आप जान लीजिए, प्रशांत एसी में रहने वाले लोग हैं, फिर भी पिछले 3 साल में 5000 गांव घूमना, पैदल यात्रा करना अगर है तो 5 गांव घूम के बता दीजिए। इस व्यवस्था को, इस ढांचे को बनाकर, संभाल कर आज 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी करके उतार कर अपने उम्मीदवार, बिहार में जो बहार था नीतीश कुमार, उसकी हवा निकाल दी है। जो एनडीए नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी में है, नीतीश कुमार ने भी अपनी बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली है। लेकिन क्या होना है, नीतीश की राजनीति, क्योंकि नीतीश कुमार को जितना देना था बिहार को दिया, अब नीतीश कुमार को सम्मान कुर्सी छोड़कर अलग होना चाहिए। लेकिन एनडीए के हाथों में, भाजपा के हाथों में यह सत्ता बिहार की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जुमलेबाजी और फ्रॉडगिरी का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, जो वर्तमान परिस्थिति में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है। और उन्होंने जिस प्रकार से बिहार में भी गुंडा और आवारा लोगों को, अपराधियों को और अनपढ़ों को दे दिया है सत्ता की बागडोर, जिनमें समझ नहीं है। 7-7, 8-8 हत्यारे जो हैं वो मोदी जी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। तो आप समझ के देखिए कि किस प्रकार की राजनीति चल रही है। तो प्रशांत किशोर, जिसने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया, भले ही वो मुख्यमंत्री जरूर रहे,
लेकिन नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाने में जिस प्रशांत किशोर ने पूरी भूमिका निभाई, यह सोच करके बनाई कि यह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से भारत के हितों में होगा, लेकिन यह भारत के नहीं, ये गुजराती सिर्फ गुजरात के हितों में काम करते हुए आज भी नजर आते हैं। और एक बड़ा ही मैंने बहुत ही अद्भुत वीडियो में आपको दिखाता हूं। कल उन्होंने चुनावी भाषण में जो भाषण दिया, उसमें देखिए ये हिंदूवादी नेता नरेंद्र मोदी, लोगों को भ्रम जो है कि नरेंद्र मोदी हिंदू है, ये हिंदू नहीं है। सबसे पहला चीज कि यह बनिया है और बनियागिरी करना जानते हैं। ये सवर्णों के सबसे बड़े धोखेबाज है, सवर्णों का पैसा लेते हैं, सवर्णों के साथ खेल कर रहे हैं। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया जातिगत, देख लीजिए। इसमें एक सवर्ण का भी नाम ले लीजिए जिसे भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण का कहीं नाम आया हो तो एक बार सुन लीजिए। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा तलवार परिवार है, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार है, मेरा कानू परिवार है, मेरा निषाद परिवार है, मेरा पासवान परिवार है, मेरा रविदास परिवार है, मेरा मुसहर परिवार है। मोदी को हिंदू समझने वाले लोग यह बात जान ले कि नरेंद्र मोदी जैसे ही चुनाव आता है वो हिंदू नहीं रह जाते हैं, वो ओबीसी हो जाते हैं, ओबीसी 2 हो जाते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, पता नहीं क्या क्या, वो मुसलमान भी बन जाते हैं। देखा होगा आपने, मैं पठान का बच्चा हूं तो मैं फलान का बच्चा हूं तो मैं ठेकान का बच्चा हूं, ये करने लगते हैं। इसीलिए संभल जाइए। बिहार की राजनीति में भाजपा को लेकर के सवर्ण जो रहते थे कि भाजपा नहीं तो हम लालू को लाएंगे, तो आपके पास विकल्प के रूप में जन सुराज है और जन सुराज के साथ आप चल सकते हैं। समाज के हर वर्ग को इसमें भागीदारी देकर समाज को एक बेहतर राज्य निर्माण, और इसी से राज्य जब निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम राष्ट्र निर्माण की भी महती भूमिका निभाएंगे, उसमें उसकी भागीदारी से, हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे सहयोग से राष्ट्र भारत का एक अलग उदय होगा। फर्जरी, जुमलेबाज और धोखेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बचने की जरूरत है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर पहलू पर नरेंद्र मोदी ने इस देश को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। जिस प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया, इतना बड़ा इवेंट करके अच्छे दिन के नारों के साथ देश में एक अलग धारा बनाने का प्रयास किया, उसी हिंदुत्व के लोगों ने हिंदूवादी युवाओं के ऊपर हजारों और लाखों मुकदमे डाल करके इस देश के लाखों युवाओं का जिंदगी बर्बाद कर दिया। कितनों का नाम ले, जितने का बिहार में आप नाम जान रहे हैं, सबसे बड़ा नाम है मनीष कश्यप, उसके साथ उनके बड़े सहयोगी रहे, उनके बड़े भाई के रूप में रहे हाजीपुर के राजीव बर्मर्सी। कहाँ है ये लोग? भले ही राजीव बर्मर्सी आज भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष हैं, अपने कद को इतना छोटा कर दिया, लेकिन उन्हीं के साथ चलने वाले उनके सहयोगी मनीष कश्यप आज जनसुराज के चनपटिया से उम्मीदवार है, और जो उनकी जीत होगी संभवतः बिहार में उतनी बड़ी जीत किसी और विधायक की होने की संभावना नहीं है। और उनसे बड़ी कोई जीत हो पाई चनपटिया से बड़ी तो डॉक्टर संजीव कुमार का होगा, जो परबत्ता से चुनाव लड़ रहे हैं और जदयू में होते हुए उन्होंने समाज हित में काम करना शुरू किया और एक एक जनता उनके साथ है। अपनी जाति से लेकर के हर समुदाय के लिए भी काम किया, अपनी जाति के लिए बात उठाई तो वही समाज के हर वर्ग के लिए छोटी छोटी मुद्दों को लेकर के सदन में बात रखी। और इसी कारण जदयू से जो भूप और 420 लोग थे, उन्होंने संजीव कुमार को माने साइड करना शुरू किया, तो वो राजद ज्वाइन किया। राजद में आने के बाद राजद में भी उनका कद इतना बड़ा है कि खुद के व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने ऐसा लाइन खींच दिया है कि अगर चनपटिया मनीष कश्यप के जीत से बड़ा कोई जीत होगा तो शायद डॉक्टर संजीव कुमार का होगा। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं, आप हमेशा देखते होंगे मैं जन समस्या और जनहित की बात करता हूं। मैं किसी व्यक्ति की प्रशंसा और निगेटिविटी अगर डालता हूं तो मैं इसलिए डालता हूं कि आप समझ जाइए कि किस प्रकार से समाज आपको तोड़ने का काम कर रहा है। जन सुराज एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत हम
अगले 5 साल बढ़ सकते हैं। इसलिए बढ़ सकते हैं कि नए लोग हैं, नई राजनीति है, नए समझ के साथ आएंगे। इसमें लगभग 5% से कम लोगों को ही टिकट दिया गया जो पूर्ण रूपेण राजनीति में पूर्णकालीन रहे हो। अभी जितने भी जन सुराज में उम्मीदवार है 95% वो नए लोग हैं। उनको जानने, समझने और एक व्यवस्थित समाज बनाने में उनको समय लगेगा। फिर भी हम सभी को समझने के लिए और बुझने के लिए वो लोग आपके बीच आते हैं, जाते हैं, एक नई व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम लोग आगे बढ़कर उनको सहयोग करें, साथ दे, ताकि एक नया बिहार बन सके। जन सुराज एक व्यवस्था नहीं, एक ऐसी राजनीति का चेहरा है जो नव भारत के निर्माण में हमारी भूमिका से हम लोग को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो हम सभी को एक अलग भूमिका में आकर एक नए दायित्व के साथ काम करने की जरूरत है। प्रशांत के नए सोच, पलायन रोको यात्रा से, पलायन रुकने से हमारा बिहार उन्नति की ओर बढ़ेगा, हमारा समाज एक मजबूती की ओर बढ़ेगा, इंडस्ट्री हमारे यहाँ चल कर आएगी। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी लोग अपने बिहार को एक नई दिशा देने का काम करें। तो आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। पुनः हम आपसे मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।